हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्टडी एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो गाइस, पिछली क्लासेस के अंदर हमने मुहावरों को पढ़ा था। आज हम लोकोक्ति को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। लोकोक्ति में पहली लोकोक्ति है हमारी, अक्ल बड़ी या फिर भैंस। शारीरिक बल से बुद्धि बल श्रेष्ठ है। अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। अकेले व्यक्ति के द्वारा कुछ भी किया नहीं जा सकता। अपनी अपनी डपली अपना अपना राग यानी एकजुट न रहना। अंदर गगरी छलकल जाए, ओछा व्यक्ति अधिक उछल कूद करता है। अपनी करनी पार उतरना, कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। आम खाने या फिर पेड़ गिरने यानी अनावश्यक बातें में रुचि न लेना। आप भला तो जग भला, अच्छे व्यक्ति के लिए सभी अच्छे होते हैं। आए थे हरिभजन को लोटन लगे कपास। मूर्ख कार्य छोड़कर अन्य कार्यों में लग जाना। मूल कार्य छोड़कर अन्य कार्यों में लग जाना। आगे नाच न पीछे पगहा, किसी तरह का संबंध न होना। आम के आम, गुठलियों के भी दाम, दोहरा लाभ। आधा तेजर आधा बटेर यानी बेमेल कार्य करना। अंधों में काना राजा, मूर्खों में कम पढ़ा लिखा भी विद्यमान होता है। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, प्रभु की विचित्र लीला। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना अपराध औरों पर मंडना। उल्टे बांस बरेली की विपरीत कार्य करना। ऊंची दुकान फीका पकवान दिखावा, अधिक वास्तविकता कम। ऊंट के मुंह में जीरा, आवश्यकता अधिक वास्तविकता कम। अंत भला तो जग सब भला या फिर जग भला, कार्य का अंतिम चरण ही महत्वपूर्ण होता है। अंधे के आगे सोए अपनी नैना खोए। हृदयहीन के आगे दुखना रोना व्यर्थ है। हृदयहीन के आगे दुखड़ा रोना व्यर्थ है। एक पंथ दो का दोहरा लाभ उठाना। एक मयान दो तलवार यानी स्थान एक ही हो पर दो को रखने की चेष्टा की जाए। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। एक बुरा व्यक्ति सभी को अपनी संगति में ले लेता है यानी सभी को बुरा बनाने की पावर रखता है। एक चुप सौ को हराए यानी मौन रहना अति उत्तम। ओछे की प्रीति बालू की भीत यानी ओछे व्यक्ति की मित्रता अविश्वसनीय होती है। करेला और नीम चढ़ा, दुष्ट दुष्ट को बुरी संगति मिलना। का वर्षा जब कृषि सुहानी, तो परांत मिली उपलब्धि से क्या लाभ। काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। किसी व्यक्ति को एक एक बार ही मूर्ख बनाया जा सकता है। किसी व्यक्ति को एक बार ही मूर्ख बनाया जा सकता है। कहीं के ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। असंगत गठबंधन। कोयले की दलाली में काले हाथ, जैसा काम वैसा परिणाम। कोहो निरप होए हमें का हानि, सत्ता से कोई सरोकार नहीं रखता। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। किसी आईनी बिली खंभा नोचा यानी दुर्बलता में शक्ति प्रदर्शन। खोदा पहाड़ निकली चोइया, अधिक परिश्रम पर परिणाम कम। गरजे सो बरसे नहीं, बड़ी बड़ी बातें करने वाले समय पर धोखा दे देते हैं। गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, अधूरा कार्य करने की आदत। गोद में छोरा देश में ढिंढोरा। गोद में छोरा देश में ढिंढोरा। पास की वस्तु को भी न देखना। घर की मुर्गी दाल बराबर। सरलता से मिली वस्तु का महत्व नहीं होता। घर में नहीं है दाने, अम्मा चली बिनाने। व्यर्थ का दिखावा करना। घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। व्यर्थ का दिखावा करना। घर का भेदी लंका जाए, पक्ष वाले द्वारा विपक्ष के साथ मिलकर नुकसान कर देना। घाट घाट का पानी पिए, बहुत अनुभवी होना। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। सुख थोड़े समय के लिए आता है। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी का भयभीत होना। चोर चोर मुसरे भाई, समान प्रवृत्ति के लोग शीघ्र ही निकट आ जाते हैं। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, अत्यधिक कंजूस। छठी का दूध याद आना यानी दुर्दशा करना। जल में रहकर मगर से बेर यानी बलवान से शत्रुता रखना। जिस हाड़ी में खाए उसी में छेद करना यानी विश्वासघात करना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली की ही विजय होना। डूबते को तिनके का सहारा। संकट काल के समय थोड़ी सी सहायता का बड़ा महत्व होता है। 3 लोग से मथुरा न्याय, सबसे अलग व्यवहार करना। तेते पांव पसारिए जैसी लंबी सोए, सीमा के अंदर रहकर ही कार्य करना। तुरंत दान महाकल्याण। शुभ कार्य में देर नहीं करनी चाहिए। थोथा जना बाजी करना। ओछा व्यक्ति अधिक उछल कूद करता है या फिर ढींग हाँकता है। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। एक बार धोखा खाने वाला व्यक्ति कदम कदम पर सावधानी रखता है। दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते। मुफ्त में मिली वस्तु में कमी नहीं देखी जाती। देर के ढोल सुहावने। दुख से बड़ी वस्तुएं भी अच्छी लगती है। धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का, बिल्कुल बेकार व्यक्ति होना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपनी कमी दूसरों पर मंडना। 9 दिन चले 2.5 कोस, बहुत धीमी गति से कार्य करना। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। झगड़े को जड़ से समाप्त करना। न नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी। तो यानी कार्य के लिए असंभव शर्त रखना। 500 उँगलियां घी में होना यानी हर प्रकार से लाभ में होना। तो गाइस, यहाँ पर हमारी क्या है, जो लोकोक्तियां हैं वो समाप्त हो जाती है। तो मिलते हैं एक और वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कम से कम सब्सक्राइब तो कर दीजिए। धन्यवाद।